भारतीय फुटबॉल पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आए दिन भारतीय फुटबॉल को लेकर कुछ ना कुछ विवाद सामने आ रहा है। फेडरेशन की पॉलिटिक्स का खामियाजा भारतीय फुटबॉल टीम को चुकाना पड़ सकता है। कुछ समय पहले ही भारतीय फुटबॉल में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए फीफा ने समय सीमा तय की थी। फीफा ने एआईएफएफ के संविधान को मंजूरी देने के लिए 31 जुलाई और चुनाव कराने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था। इस दिशा में काम चल ही रहा था कि एआईएफएफ की कॉमर्शियल पार्टनर नीता अंबानी की अध्यक्षता वाली कंपनी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आईएमजी रिलायंस की पार्टनरशिप वाली एफएसडीएल ने संविधान के मसौदे में विवादास्पद धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एफएसडीएल भारत की टॉप फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग का आयोजन करती है। एफएसडीएल के साथ ही कई स्टेट एसोसिएशंस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं। इस विवाद की मुख्य वजह देश में चल रही दो लीग्स आई लीग और आईएसएल है। विवाद इस बात को लेकर है कि आगे आने वाले समय में इन दोनों लीग्स में से किसे भारत की टॉप फुटबॉल लीग माना जाएगा। मामले की सुनवाई गुरुवार 21 जुलाई को होगी। एआईएफएफ में हालिया विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को पद से हटा दिया था। साथ ही नया संविधान बनाने और चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन भी किया था, जिसका काम अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक भारतीय फुटबॉल की देखभाल के साथ चुनाव कराना है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एआर दवे, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल हैं। अब देश की टॉप लीग को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके मुताबिक लीग की देखभाल एआईएफएफ द्वारा की जाएगी। इस लीग में प्रमोशन और रेलीगेशन भी शामिल होगा, जिसका साफ मतलब ये निकल कर आ रहा है कि आई लीग को आईएसएल के ऊपर वरीयता दी जाएगी। बस ये बात आईएसएल को संचालित करने वाली एफएसडीएल को मंजूर नहीं है, क्योंकि आईएसएल में कोई प्रमोशन या रेलीगेशन नहीं होता है। आईएसएल को साल 2019 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा टॉप लीग की वरीयता दी गई थी। भारतीय फुटबॉल में विवाद की सबसे बड़ी वजह प्रफुल्ल पटेल हैं। पटेल 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से वो लगातार इस पद पर कायम थे। एक अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था, जिसके बाद चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। वो बिना चुनाव के ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इसको लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के पूरे बोर्ड को हटा दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैं निहारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।